यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम तत्स्वरूप को नमो नमो गुरुदेव। जासु कृपा से पाइए पूर्ण आत्म से। गुरु आत्म आत्म गुरु भेदभाव कछु नाय। द्वय अक्षर अर्थात एक वर्णन वेदो माय। द्वय अक्षर अर्थात एक वर्णन वेदो नाय। वसुदेव सुतं देवं कंस चारूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगत गुरु। तो गुरु और भगवान एक ही हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम भगवान की जगत गुरु हैं, उनकी वंदना करते हैं और उन्हीं की वाणी को, उन्हीं के शास्त्र को, एक शास्त्र जो गीता है उसी के वाणी को गीता रस धारा के रूप में आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये रसधारा आप तक पहुंच रही है। सज्जनों, अभी तक 12 अध्याय हम कर चुके हैं। 12 अध्याय जो हैं, 12वां अध्याय भक्ति योग का था। निर्गुण सगुण दो भक्ति हैं। सगुण में अगर आप नित्ययुक्त हैं, श्रद्धा है, भक्ति है, ध्यान है, योग है, तो आप प्राप्त कर सकते हैं। और ज्ञान, अभ्यास, ध्यान और फल त्याग 4 रास्ते हैं भक्ति के। और 39 भक्त के गुण गीता 13 से 20 तक अध्याय 12 के बताए गए हैं। आज हम क्षेत्र योगो गीता का 13वां अध्याय लेते हैं। जैसा कि नाम से विदित है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, आत्मा और परमात्मा। इस में 34 श्लोक हैं। मुख्य इनके 3 विषय हैं। क्षेत्र शरीर, क्षेत्र आत्मा या पुरुष, और परमात्मा या पुरुषोत्तम। तो इनको अलग अलग हम लेंगे। सज्जनों, इस कथा को, राम कथा को, कृष्ण कथा को, गीता रस धारा को हम पढ़ते हैं, सुनाते हैं, कहते हैं, मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, निध्यासन करते हैं, तो हमें संशय रूपी जो दैत्य है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ाउन वारी। अगर विहग पक्षी जो संशय रूपी है उसको उड़ाना है तो राम नाम की करतर की धारी को बजाएं तो उड़ जाएगा। और 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय। और इंद्रियाणी गोचरा, जो इंद्रिय हैं उनके 5 रूप रस। रूप आँखों से देखते हैं, स्पर्श त्वचा से लेते हैं, रूप आँखों से देखते हैं, शब्द आप जिह्वा से उच्चारते हैं, और रस भी जिह्वा से आता है, और गंध आप नाक से लेते हैं। ये 24 चीज़ क्षेत्र के स्वरूप में आती हैं। ज़्यादा व्याख्या करना उचित नहीं होगा। आप इतना ही समझ लें कि ये शरीर देह तेरा तत्वों से निकला, तत्वों में फला, तत्वों में रहा, फिर तत्वों में ही समा गया। कौन उपजा और कौन मरा, कौन उपजा और कौन मरा। हम 5 तत्व से
निकले हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। तो दूसरे रूप में देखा जाए तो वास्तव में शरीर का विनाश नहीं होता। जरा सोच विचार के तू बता, है कौन मरा और कौन जिया? पानी में उपजा बुलबुला, पानी में नाच नचाता रहा, फिर पानी में ही मिल गया। भला कौन मरा और कौन जिया? पानी में बुलबुला आता है, उसी तरह हम इस आत्मा रूप में ये शरीर आता है और फिर 5 तत्व में विलीन हो जाता है। तो ये 5 तत्व की रचना है इससे करनी। इस शरीर को पाकर के बड़ा अमूल्य शरीर है, उससे हमें मोक्ष की, मुक्ति की, आत्मस्थिति की, ब्रह्म स्थिति की, ब्रह्मभूत की हमें कल्पना करनी चाहिए। इसमें कुछ विकार 5वें 6ठे श्लोक में बताई हैं। इच्छा, द्वेष, सुख, दुखम, संघात, ये पिंड शरीर, चेतना और धैर्य। धैर्य की व्याख्या सुनो 18वें अध्याय के हम 33, 34, 35 श्लोकों में देखेंगे। ये 7 विकार हैं। इन आत्मा और परमात्मा का वर्णन विभिन्न शास्त्रों में, विभिन्न ऋषियों द्वारा और वेदों द्वारा प्रतिपादित है। इसके विकार और स्वरूप हमने देखे। 7वां श्लोक करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि शरीर बड़ी मुश्किल में से मिला है। भगवान राम अपनी जनता को उत्तरकांड में यही बताते हैं, बड़े भागे मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये शरीर हमें बड़े मुश्किल से मिला है। सुर को भी दुर्लभ है, मानव शरीर देवताओं को भी नहीं संभव हो सकता, क्योंकि मानव शरीर पाकर के आप उत्थान कर सकते हैं, ऊपर की कैटेगरी प्राप्त कर सकते हैं, पर देव में आप कुछ नहीं कर सकते। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक सुधारा। आप साधन से, धाम से, धन से, आपकी क्रियाओं से अगर आपने शरीर को नहीं सुधारा तो फिर क्या है? सो प्रतित्र पावें सिर धुन धुन पछताई। फिर पछताता है, काम ही काल ही कर्म ही ईश्वरी दोष लगाएं। ईश्वर को, काम को और कर्म को मिथ्या हम दोष लगाते हैं। इसलिए हमें सदा इस शरीर में जो फल बोएं अच्छा बोएं। हमें मुक्ति के लिए कर्म करने चाहिए। तनु मोल विधिनी दियो मुक्ति पद के हेतु। ये जो हमें अनमोल तन मिला है, ये मुक्ति के लिए मिला सजनों। ये पतन के लिए नहीं मिला, ये पतित के लिए नहीं मिला, ये उत्थान के लिए मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन से, धाम से और मोक्ष से अगर आपने इसको नहीं सुधारा तो बेकार है। भवतारण को हेतु ये शरीर जो है भव से उतरने को दे दिया गया है। त्याग नींद आलस मुद्रा है, तो इसलिए ये आलस को त्याग दो। साधो तू ध्यान लगाओ, उनका अपने ध्यान में लगाओ, फिर चिंतन में लगाओ, अपने कर्म में लगाओ। हेमराज ये दे मानुष भव में, ये संसार में यदि इसलिए में लगा है उत्तम अवसर है ज्ञान दे पावन का, कि हम उत्तम अवसर प्राप्त करें। क्या चीज़ प्राप्त करने के लिए? ज्ञान का। तो सज्जनों, अब हम ज्ञान की चर्चा करें इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि शरीर क्षेत्र है, इसमें 24 तत्व हैं, इसमें 7 विकार हैं और ये बड़ा अमूल्य मिला है। इसको हमें साधन धाम मोक्ष के द्वारा उस परम पद को पा करके कोशिश करनी चाहिए। ये ताकि 7वें श्लोक में सज्जनों अब ज्ञान की चर्चा होती है। ज्ञान के यहाँ करीब 30 साधन बताए हैं, उनको हमें बड़े संक्षेप में देखना है। पहले भी चर्चा हो चुकी है। 7वां श्लोक है गीता का, 6ठे अध्याय तक, 6ठे श्लोक तक आप समझ लिए। पहले में पूछता है, भगवान कहते हैं कि वह शरीर क्षेत्र है, आत्मा उसको जानने वाला है। इस आत्मा का और परमात्मा का वर्णन मैं ही जानता हूँ, और इस आत्मा परमात्मा का वर्णन ऋषियों, वेदों, ग्रंथों में गाया गया है। और क्षेत्र के आपको बताए स्वरूप में 24 तत्व बताए जो अविनाशी हैं वो भी, और 7 विकार बताए। तो उस मानव अमूल्य शरीर को लेकर के हमें मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए
परमार्थ के लिए, पर योग के लिए कोशिश करनी चाहिए। अमानितत्तो ऐदम्भितम् शान्त्यार्जम् एव च आचार्योपासनं शोचम् स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह। 7वें श्लोक के कुछ अलग अलग तत्वों को हम व्याख्या करके देखेंगे कि हम मान रहित हों, अभिमान न रखें हैं। निर्माण मोहाजित संदोषा, हम मान को छोड़े। जैसे 15 के 5वें श्लोक में आता है, साधु जो भी हमारी साधना है, जो भी हमारा वर्णन है, जो भी हमारा डिस्क्रिप्शन है, जो भी हमारा विवेचन है, जो भी यहाँ व्याख्यान है, जो भी प्रवचन है, मैंने जहाँ तक मोस्टली गीता पर ही केंद्रित किया है, फिर भी इस तत्व को समझाने में काफ़ी सरल भाषा का भगवान ने प्रयोग किया है और उसको आप तक पहुँचाने में ये सेवक भी कोशिश कर रहा था। अमान्य तत्व, मान नहीं करें। मान गर्व कभी नहीं धारूं, संपत्ति में प्रभु तुझे धारूं, तेरी करनी मुझको भावे, मन में कभू शंक ना आए। हे प्रभु, मैं मान गर्व न करूं, मैं बड़ाई न करूं, मैं अहंकार न करूं, मैं दम न करूं, मैं पाखंड न करूं, मैं इच्छा द्वेष काम क्रोध लोभ मोह से सदा दूर हूँ प्रभु, दूर रहूँ और तेरी करनी मुझको भाव। हे प्रभु, जो तू करे वो मेरे को अच्छा लगे, मन में कोई शंका नहीं आए और मेरे दिल में कोई शंका न उठे। तो सज्जनों, पहला तत्व हमने देखा अमान्य तत्व। दूसरा है दम्भी तत्व। दम्भ उसी से मिलता हुआ है। कभी भी दम्भ न करें। दम्भ और पाखंड ये गिरावट के साधन है। काम क्रोध मद लोभ न छोआ, लोभ न क्षोभ न राग न दोहा, जासे कपट दम नहीं दाया, ताकि हृदय बसो रघुराया। रघुरात वहीं बसते हैं जहाँ दम पाखंड झूठ प्रेम अभिमान काम क्रोध नहीं होते हैं। तो आप लोग अभिमान और दम्भ को छोड़ दें। योगी देह अभिमान है, भोगी गृहस्थ अभिमान, ज्ञानी मुक्त अभिमान है, तत्व तो निर्वाण अभिमान। जो तत्व होता है, तत्व तो ज्ञानी होता है, जिसकी हम व्याख्या करने को जा रहे हैं, वो कभी भी अभिमान नहीं करेगा। ज्ञानी कहेगा मैं मुक्त हो गया, भोगी कहेगा मेरे घर में ये है, मेरे घर में महल है, मेरे घर में मकान है, मेरे घर में टीवी है, मेरे घर में हेलीकॉप्टर है, न जाने क्या क्या व्याख्यान करता रहेगा। वो सब बेकार है सज्जनों, वो सब बेकार है। योगी अपने शरीर का अभिमान करता है और ज्ञानी कहेगा मैं मुक्त हो गया, मैं जीवन मुक्त हूँ, मैं देह मुक्त हूँ, मैं मुक्ति पद को पा रहा हूँ। यह अभिमान बुरी चीज़ है, इसको सज्जनों छोड़े। प्राणी राम राष्ट्रपति और सदा मेरे भक्ति के मार्ग के ज्ञान के मार्ग में राम 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 कहते रहिए। उस रस को पीजिए। राम रस मीठो रे भाई, और सकल रस मीठे कड़वे, मन की भूख न जाए। मन की भूख नहीं जाएगी। आप देह अभिमान सर्वत मारो। जो देह का अभिमान है, जो देह के अंदर आपके अंदर दम छुपा हुआ है, हरि भंडार लुटीजिए। और जब आपका अभिमान लिख जाएगा तो आपके अंदर भंडार आएगा, अनंत गुणों का भंडार, मेरे प्रभु का भंडार, जिनकी दिव्य शक्तियाँ, जिसकी दिव्य ज्योति, जिसका आदिवत ज्ञानम, जिसका सूर्यवत प्रकाश आपको प्रकाशित करेगा और दिव्य में अलौकिक होकर आपकी पूजा होगी। तो दूसरा तत्व हम देखा, आप कभी भी दम न करें। अमानित अदम्बित अहिंसा। साधो, हमारे मूल धर्म, हमारे हिंदू धर्म का आधार, इसलिए ज्ञान का भी आधार, सदन ज्ञान की चर्चा हो रही। ज्ञान कैसे प्राप्त करें? घमंड न करें, दम न करें, अहिंसा, किसी को मारे नहीं। आज आप देखते हो परिवार में भी अहिंसा है, बाहर भी अहिंसा है, आतंकवाद की भी अहिंसा है, घर घर में माथा फोड़ी है, कोई बहन को मार रहा है, कोई भाई को मार रहा है, कोई भ्रूण को मार रहा है, कोई पेट में गर्भ में मार रहा है। ये अहिंसाएँ कब तक चलेंगी? ये अहिंसाएँ कब तक मिटेंगी? तो क्या है? अहिंसा, अहिंसा को मिटा दें। प्राणी हृदय में प्रेम भरीजिए और उसके साथ
जैसा हिंसा मिटे हृदय में प्रेम को बसा दे। प्रेम रसायन प्रेम करतु प्रेमा रत्न पीजे। प्रेम एक रसायन, ऐसा रसायन है जो कि कल्प तरु है, आपको मनवांछित फल देता है। प्रेम खड़ग से जग वसावे, राज अटल कर लीजिए। आप उस प्रेम से अटल राज कर लेंगे। हंसमुख रहो, मीठा नित बोलो, सेवा सबकी कीजिए। आप हंसते रहें, प्रशांत मन हो, प्रशांत चित्त हो, प्रशांत आत्मा हो, प्रशांत धैर्य हो, तो क्या है, हंसमुख रहो, मीठा नित बोलो, सेवा सबकी कीजिए। परम पिता के पुत्र सभी हम रुच रुच कंठ लीजिए। हम सभी उसके भाई भाई हैं। जैसा आपने भक्त के गुण में अदेष्टा सर्वभूतानां का भाव पढ़ा, समो शत्रु से मित्र से तुल्य निंदा स्तुति, ऐसे भाव गीता में ही पढ़ा सकती है। ये भाव आप तक पहुँचे, आप उत्थान करें। धर्म मूल है, प्रेम ही है माँ, प्रेम से गोविंद से। अगर धर्म का आधार है, धर्म का कोई सहारा है, रिलीजन का कोई बेसिस है, तो वो केवल धर्म ही है। और धर्म का बेसिस क्या है? प्रेम। धर्म मूल है, प्रेम ही है माँ, प्रेम से गोविंद से। प्राणी हृदय में प्रेम भरीजे। अहिंसा काटते जाएं, निकालते जाएं, फेंकते जाएं और प्रेम से भरते जाएं। सदो अगला गुण है क्षमा मान, शांति। शांति शांति धारण करें। क्षमावंत दातार श्यामी, अवगुण सबके बख्शनारा। हे प्रभु, आप क्षमावान हैं, सबके अवगुण को क्षमा कर देते हैं। आप दया सिंध हैं, करुणा निधान हैं। दया सिंध करुणा क्षमा निधि गुण मूल, सर्व संग सबते परे नासक सकते सूल। आप सारे उसका नाश कर देते प्रभु, सारे अवगुणों का नाश कर देते प्रभु। आप मेरी अंदर क्षमा रखें। में अपने अभी 4 मॉडल्स प्रोवाइड करें हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड 350 जो कि विदाउट सेल्फ स्टार्ट और विदाउट डिस्क ब्रेक में आता है। इसके बाद के सभी मॉडल्स विद सेल्फ स्टार्ट एंड डिस्क ब्रेक हैं। सेकंड मॉडल आता है इलेक्ट्रा 350, इसमें भी 3 वेरिएंट है, कलर रेड, सिल्वर एंड ब्लैक। इसके बाद अपना आता है क्लासिक 350 सीरीज, इसके अंदर भी 3 वेरिएंट्स आते हैं, मरून, सिल्वर एंड ब्लैक कलर। उसके बाद इन्होंने अभी थंडरबर्ड नया लॉन्च करा है, थंडरबर्ड 350 में। इसके अंदर अपने 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक तो ब्लैक कलर और एक ट्वाइलाइट कलर, जिसके अंदर हल्का सा ब्लूइश कलर आता है। इसके बाद 500 सीसी की बाइक्स आती हैं, 500 सीसी स्टार्टिंग फ्रॉम क्लासिक 500। इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं, मरून कलर, ब्लैक कलर एंड सी ग्रीन कलर, जो कि भी नए कलर्स आए हैं। टेक्निकली बहुत ही अच्छा इंजन आ गया है। अब ट्विन स्पार्क टेक्नोलॉजी के होने की वजह से जो बाइक 2009 से पहले की बाइक्स कम एवरेज के लोगों को शिकायत आती थी, बट अब वो शिकायत भी बहुत हद तक दूर हो गई है। 350 सीसी की जो बाइक है हमारी, वो अब 40 से 45 की ऑन रोड एवरेज देती है। साथ ही जो 500 सीसी की बाइक है वो ऑलमोस्ट गाड़ी के बराबर की एवरेज देती है, गाड़ी के बराबर की टेक्नोलॉजी लगी हुई है और 35 से 40 की एवरेज देती है। RS मॉडल्स का इनॉग्रेशन हमारे MLA द्वारा किया गया। उस टाइम शायद एक चिंता थी कि क्या इतनी महंगी और इतनी ये बाइक की सेल इतनी अच्छी हो पाएगी, लेकिन अलवर शहरवासियों, यहाँ के यूथ में जो क्रेज़ था रॉयल एनफील्ड का, वो वास्तव में काबिल तारीफ और हम लोगों की उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने हम लोगों का साथ दिया, हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है।
हमारी कोशिश रहती है कि विद इन 2 मंथ्स हम लोग बाइक जो है प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि रॉयल एनफील्ड की जो एडवांस बुकिंग है नियरली अबाउट 2 मंथ्स का चल रहा है। सभी वाइड रेंज में सभी मॉडल्स हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं और सर्विस की फैसिलिटी में पर्टिकुलरली कहना चाहूँगा बहुत ही अच्छी हमारे यहाँ पर RS मोटर्स में दी जा रही है। The foundation of BL Public School was laid some 15 years ago by a great educationist and a great scholar, Captain G.R. Bilkha. BL Public School is excelling in the field of education in Alwar for the last 15 years. It has its head office in Nayabaz and its branch at Hasan Khan Mewati Nagar, and now an English medium branch at Chikani. The school has the infrastructural setup of international standards with spacious, well-ventilated, well-equipped classrooms. A music room well equipped with all the modern musical instruments. It has well-maintained computer, physics, chemistry and biology laboratories. A spacious library, a creativity room where kids will learn and explore the world through innovative techniques. Door-to-door conveyance facility is also there. The facility of indoor and outdoor games is also there. BL Public School has produced district level, state level and national level players. It provides platform for the all-round development of a child. The prime feature of BL Public School is that it provides all these facilities at a very nominal fee. So before admitting your ward, please come, visit us and see yourself. Our addresses. धृति सज्जनों, धैर्य के समान कोई चीज़ इसमें संसार में नहीं है जो आपने सदा धारण करनी है। आर्जवम, आर्जवम से मतलब होता है सरलता, सिंपलिसिटी। आप सरल 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 हैं, वाणी से सरल, वचनों से सरल, दिमाग से सरल, मन से सरल, वाणी से सरल। टैगोर दादा बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं, ओनली लेट माई मेक माई लाइफ सिंपल इंस्टेड। हे प्रभु, मेरे जीवन को सीधा बनाए। कैसा? लाइक फ्लूट ऑफ रीड, जैसे कि बांसुरी होती है। फॉर दी टू फिल विद म्यूजिक, और उसमें आपका तार बजे, आपका संगीत बजे। सरलता का, संगीत का, सादगी का, अभिमान से रहित रहने का, काम से विकारों से दूर रहने का, इंद्रिय निग्रह का, ये संगीत बजे तो सज्जनों वो आपकी सरलता कहलाती। आज आचार्य उपासनम, गुरु बिन गान नहीं। गुरु की महत्ता आप खूब समझते थे। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दिया मिलाया। किसने मिलाया आपको? कहाँ से आप मिले? आचार्य पास। भगवान राम भी खुद कहते हैं लंका कांड में, जब पूजा जाती है, कवच अवेद विप्र गुरु पूजा। मेरा कवच अवेद है विप्र और ब्राह्मण की गुरु की पूजा। ईश भजन सारथी सुझाना, और मेरे रथ का सारथी है भगवान का नाम। और इसके साथ साथ वो कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ कुल पूजे हमारे, जिनकी कृपा धनुधर हमारे। ये मेरे गुरुदेव हैं, ये मेरे गुरुदेव वशिष्ठ हैं, जिनकी कृपा से मैंने सारे धनुजों को मारा है। ऐसा भगवान राम अपने सेनापतियों को अयोध्यापुरी में कहते हैं। तो आचार्य उपासना जब आप करेंगे तो ज्ञान आप आ जाएगा। प्राणी सतगुरु सेवा करिए। और कब आएगा ज्ञान? जब गुरु की सेवा करें। चाहे आप लोग हों, चाहे रावण हों, शंकर की पूजा की, उन्होंने भी विद्या ज्ञान करी। फिर क्या हुआ? प्राणी सतगुरु सेवा करिए, तन मन धन वाणी अर्पण गुरु पद सीख सकिए। जब भी जाए तत्विधि प्राण पाते ने। चौथे के 34 में आपने देखा कि मैं
नमस्कार करूं, गुरु को नमस्कार करूं, गुरु को नमस्कार करूं। शिष्याते हम, मैं शिष्य हूँ मेरे प्रभु का, मैं शिष्य हूँ, शिष्य हूँ, शिष्य हूँ। तन मन धन वाणी अर्पण कर गुरु पग शीस धरीजे, गुरु की मूरत हरि की मूरत रुच रुच दर्शन कीजिए। गुरु और उसमें भगवान में कोई अंतर नहीं। वंदे कृष्णम जगत गुरु, जगत गुरु हैं, भगवान भी हैं। सतगुरु ईश्वर, ईश्वर सतगुरु एक को जान बजीजे। ईश्वर एक है, सतगुरु भी हैं, उनकी पूजा करें। एक को साचो सतगुरु स्वामी पूर्ण स्वयं प्रकाशी, वो स्वयं है, प्रकाशी है, एनलाइटनमेंट है, दिव्यता है, दीपक है, भाव है। और सूर्य के भाव से आप लोग उठ जाते हैं। मगन होइए मन निज माही, परमानंद समीझे। जब आप अंदर मगन हो जाएंगे, जब गुरु मूर्ति अंदर आ जाएगी, तो ज्ञान की ज्योति जलेगी और आप ब्रह्मानंद में समा जाएंगे, ब्रह्मभूत हो जाएंगे, आत्मस्थिति को प्राप्त हो जाएंगे। और आत्मस्थिति प्राप्त करने पर सज्जनों आपको आनंद आनंद की होती। मगन भयो हे मन निज माही, अचरज से अचरज गए, अचरज से अचर गति पाए। यम लब्ध्वात् से परम लाभो मनते न अधिकम तत्। जिसको प्राप्त होकर के आपको दूसरे की प्राप्त करने की कोशिश नहीं होती, आपको दूसरे की प्राप्ति की ध्यान नहीं आता। सोचम पवित्रता। सजो आप अपने दिल से द्वैत, पाखंड, हंता, मंगता ये निकालते रहें, उसको सरल बनाते जाएं, अहंकार मिटाते जाएं, आर्जुन की गोली गाते रहें। फिर क्या हो जाएगा, आप खुद ज्ञानी बन जाएंगे। द्वैत भावना रहे न रंसक, निज चरणों में लाओ मुझको, हंता मंगता रहे न हे माँ, ज्योति ज्योत में लाओ मुझको। हे प्रभु मेरे को कुछ नहीं चाहिए, द्वैत भावना निकल जाए, हंता मंगता मिट जाए, फिर ज्योति ज्योत जलाओ मुझको। मेरे को अहंता से हटा दो, ममता से हटा दो और ज्योति की हे प्रभु ज्योत जला दो। जब ज्योत जलेगी तो आपको आनंद होगा। इसी से मिलता जुलता आठवां है अंतःकरण की शुद्धता, सतोसन शुद्धि। सरनी पड़ा हूँ सतगुरु, मुझे दास अपना कर ले। हे प्रभु मैं आपका दास हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ। इंद्रियों के जाल तोड़ो, इंद्रियों के जाल हैं। इस मकर जाल में मकड़ी फंसी हुई है, इस मकर जाल में हिरण भी घूम रहा है, इस मकर जाल में कस्तूरी के लिए हिरण घूम रहा है, इस जाल में मृग तृष्णा से जल की खोज में घूम रहा है। ऐसे जाल को तोड़ दो। मैं भी हे नाथ, हे दयालु, हे कृपालु, हे ससरूपा, हे आनंद रूपा, मैं भी इस संसार में इन झंझटों में फंसा हुआ घूम रहा हूँ। इनके जाल को तोड़ दो, चित्त के कलेश हर लो। और मेरे में जो चित्त है, मेरा चेतना शक्ति है, मेरे दिल में जो चीज़ है, उसके कलेश को आप हर लो। निज अनुभव में कहूँ कैसा, बिन हरि भजन न जाए कलेसा। भजन से ही कलेश जाएगा। ये कौन कह रहे हैं? कागभूषण जी। किसको कह रहे हैं? गर्भ। निज अनुभव मैं कहूँ खगेशा, बिन हरि भजन न जाए कलेसा। कलेश कब मिटेगा? जब गुरु शरण होगी, सतगुरु शरण होगी, ईश्वर की शरण होगी। इंद्रिय के जाल तोड़ो, चित्त के कलेश। नौवां गुण इसी श्लोक में आता है, आत्मनिग्रह। इसमें मन, इंद्रिय और शरीर निग्रह की बात आती है। जो नर संसार में सेवे इंद्रिय भोग, सो है पावर पाप में ताको संग नहीं। इंद्रियों में मन सबसे बलवान है। और सजनों, घर में आपके अब तो गैसे आ गई, पहले कोयला जलाते थे, कोयला पड़ा है
पर वो बेकार है, किसी काम में नहीं आ सकता, वो आपके लिए भोजन नहीं बना सकता, आपके खाना नहीं बना सकता, आपको रोशनी नहीं दे सकता। पर जैसे ही उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दी तो उसका उपयोग हो जाता है। इसी तरह से अगर चेतन शक्ति है, आत्मस्थिति है, तो आप पवित्र हो जाएंगे। जो कोयल बिन अग्नि के तजैन श्याम स्वरूप, तो मन आत्म ज्ञान बिन तजैन चंचल रूप। मन का चंचल रूप तब तक नहीं जाएगा जब तक आत्मज्ञान। अग्नि भुजी कोयल भया, पर अग्नि बुझ गई तो फिर वही कोयला का कोयला। गुरु की ज्योत नहीं रही, ज्ञान नहीं रहा, तो फिर आप अज्ञान हो जाएंगे, तामस हो जाएंगे, अंधकार हो जाएगा, काम क्रोध मद मोह के विकारों में आप फंसे रहेंगे। और सजनों, इसी तरह से फंस कर करके आप जैसे भंवरा बंद हो जाता कमल में, आप भी बंद हो जाते हैं। हाथी बंद हो जाता है काम के वेग के कारण, आप भी बंद हो जाएंगे। तो आप उनके वेग से दूर रहें। तो मन आत्म ज्ञान में पावे ना तत्व स्वरूप। तत्व को पाने के लिए आपको आत्म ज्ञान लेना पड़ेगा, आत्म विकास करना पड़ेगा, स्थिति को जानना पड़ेगा। तो प्रथम श्लोक में सज्जनों आपने यही देखा, 7वां श्लोक है, पर ज्ञान के रूप में मैं प्रथम मान रहा हूँ। अमानिता अदम्भितम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्य उपासनम शोचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए फिर से समझ लें, अभिमान न हो, दम नहीं हो, आप में अहिंसा का भाव हो, हिंसा न हो, आप में शांति हो, धैर्य हो, क्षमा हो, सरलता हो, गुरु की पूजा करें, साफ सफाई रखें, स्थैर्यम अंतःकरण को स्वस्थ रखें, और मन वचन और इन पर कर्म पर शरीर पर आप निग्रह रखें। अमानि तत्त्वदम्बितम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्य उपासनम शोचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रहम। 8वें श्लोक में भगवान आगे बढ़ते हुए कहते हैं, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, आप इंद्रियों से विरक्त रहें, अपने काम करें, ध्यान करें, मनन करें, चिंतन करें, पर आप लोग सदा मुक्त रहें। तो इसी श्लोक की व्याख्या हम अगले एपिसोड में करेंगे। इंद्रियार्थु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अर्णम। और 30 ज्ञान के साधन गीता के 13वें अध्याय के 7 से 11 तक श्लोक में आएंगे। अभी तक हमने 9 तत्वों का व्याख्यान किया। घमंड न करें, अहंकार न करें, शांति रखें, सरलता रखें, सफाई रखें, अंतःकरण को शुद्ध रखें और प्रभु का चिंतन करें। ओम शांति शांति शांति। ओम।